नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति, सत्ता पक्ष ने भी कसी कमर, डिजिटल तरीके से चलेगी कार्यवाही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भराड़ीसैंण दौरा, विधानमंडल की बैठक में हुए शामिल। अल्पसंख्यक शैक्षणिक विधेयक पर बोले, सबको मिलना चाहिए शिक्षा का हक। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर वोटिंग के दौरान बवाल का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट ने एसपी प्रहलाद मीणा से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने 5 सदस्यों के अपहरण का लगाया था आरोप। जागड़ा पर्व को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की चर्चा। पर्यटन सचिव, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसडीएम चक्राता को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 26 और 27 अगस्त को आयोजित होगा मेला। और मानसून सत्र से पहले विधायकों, अधिकारियों और मीडिया का काफिला सड़क पर अटका। जगह जगह भूस्खलन, बंद मार्ग और मलबा बने बाधा। सदन तक पहुंचने से पहले कठिन परीक्षा को पार करना चुनौती। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से 22 अगस्त तक के लिए गैरसैंण में आहूत होगा, जिसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी गैरसैंण पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें, कल से शुरू होने जा रहे सत्र में विपक्ष कई अहम सवाल उठा सकता है। भराड़ीसैंण में एक बार फिर सियासी मुद्दे गरमाएंगे। सत्र को लेकर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण पहुंचे। हेलीपैड पर जिलाधिकारी संदीप तिवारी और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस कर्मियों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक विधेयक पर सबको शिक्षा का हक मिलना चाहिए। देखिए, इसमें हम पारदर्शिता लाना चाहते हैं, सभी को शिक्षा मिले। अल्पसंख्यक समुदाय में हमारे सिख, जैन, अरबी, फारसी, बौद्ध सभी लोग जो है अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। उनके संस्थान खुलने चाहिए, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। इसको हमने थोड़ा विस्तार दिया है और पारदर्शिता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसे के प्रकरण भी सामने आए हैं और बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। और शिक्षा सभी का अधिकार है, जैसे जनधन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए ये योजना देश को समर्पित की। उसी प्रकार से हमारा ये अल्पसंख्यक सुधार के क्षेत्र में ये विधेयक भी हमारा काम करेगा। गैरसैंण में होने वाले सत्र को लेकर हरक रावत ने कहा कि मंत्री विधायक 3 दिन में सत्र निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं। इस पर भाजपा विधायक भरत चौधरी ने कहा कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के नगीना हैं और जनता उनके इतिहास को जानती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह इतनी तेजी से भागते हैं कि वापसी का रास्ता अब उनके लिए मुश्किल है। जहां तक हरक सिंह जी का प्रश्न है, तो वो उत्तराखंड की राजनीति के एक नगीने हैं। एक रात में वो कुछ कहते हैं, दूसरी सुबह वो कुछ कहते हैं। क्या उनका इतिहास रहा, सारा उत्तराखंड जानता है। और इतनी तेजी से वो भागते हैं कि भागते भागते वो खुद इतनी दूर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता अब उनको मिल नहीं रहा है।
गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मानसून सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के सफल और सुचारू संचालन के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई है। विधानसभा परिसर और मार्गों पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस बल के साथ साथ पीएसी के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात किए जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है, लेकिन सत्र से पहले विपक्ष लगातार सत्र की समयावधि को बढ़ाने की मांग करता नजर आ रहा है। अब वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि गैरसैंण में सत्र कराना उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा करना होता है। पक्ष और विपक्ष आपस में मिलकर 3 दिन में सत्र को निपटा देते हैं और हेलीकॉप्टर का इंतजार किया जाता है कि अब यहां से भागा जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने गैरसैंण में होने जा रहे सत्र में होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े किए। जब सत्र होता है तो 3 दिन में दोनों पक्ष विपक्ष मिल जाते हैं और फिर शोर शराबा करके और 2-3 दिन के अंदर निपटा देते हैं। सब लोग हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं कि कब भागे हम लोग। तो ये जो अच्छा दूसरी चीज क्या है कि मंत्रियों के लिए तो व्यवस्था हो गई, विधायकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, लेकिन जो स्टाफ होता है, ड्राइवर है, स्टाफ है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो लोग गाड़ियों में सोते हैं, उनके खाने की व्यवस्था नहीं होती है। और इसलिए मैं सोचता हूँ ये जो गैरसैंण के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बाहर कुछ और कहती है और भीतर कुछ और, जबकि सत्र की अवधि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तय की जाती है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सदस्य भी शामिल होते हैं। विधायक चमोली ने स्पष्ट किया कि सत्र कितने दिन चलेगा ये इस पर निर्भर करता है कि विपक्ष और सरकार के पास कितने दिन का बिजनेस उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के पास ठोस मुद्दे और एजेंडा हैं तो सत्र लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन केवल राजनीतिक बयानबाजी से इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। आज जैसे कार्य मंत्रणा समिति बैठेगी तो कल का बिजनेस वो तय करेगी और उसके तय के बिजनेस पर ही सत्र चलता है। तो सत्र को कोई 10 दिन चलाना, 15 दिन चलाना, हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है। एक बार आप गैरसैंण चले गए, आप 4 दिन में वापस आते हैं, 10 दिन में वापस आते हैं, ये कोई बड़ा विषय नहीं है, ये किया जा सकता है। लेकिन उतने दिन का बिजनेस आपके पास होना चाहिए। अगर आपका उतना बिजनेस नहीं है तो आप 10 दिन तक वहां रुक के करेंगे क्या? 10 दिन तक सत्र चलाएंगे कैसे? तो सरकार के पास उतना बिजनेस है कि नहीं, ये मैटर करता है कि सत्र कितने दिन चले। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा सत्र गैरसैंण रवाना होने से पहले 26 और 27 अगस्त को हनोल में होने वाली जागड़ा पर्व की समय से पूर्व तैयारियों को लेकर सचिव पर्यटन, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसडीएम चकराता से वार्ता कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। हनोल स्थित महासू महाराज और दसऊ में चालदा महाराज में 26 और 27 अगस्त को होने वाले जागड़ा पर्व की तैयारियों के तहत सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, श्रद्धालुओं के लिए समुचित पेयजल की आपूर्ति, भंडारे की व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था, हनोल और दसऊ तक श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक नियंत्रण की योजना, शौचालयों की व्यवस्था और जागड़ा पर्व के दौरान पूर्व की भांति जौनसार, भाबर और उत्तरकाशी क्षेत्र के विद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश किए जाने आदि सभी तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। 26 अगस्त को हनोल में जागड़ा पर्व जो है मनाया जाएगा। 27 अगस्त को चालदा महाराज दसऊ में बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। आप सभी आमंत्रित हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और एसएसपी महोदय को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो यातायात में नियंत्रण रखें, ट्रैफिक में नियंत्रण रखें। और मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय की सुविधा होनी चाहिए और सभी के लिए वहाँ पर जो है पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके मैंने आदेश दिए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं को वहां पर जो है लाभ प्राप्त हो और सभी वहां महाराज का जागड़ा मना करके अपने आप को धन्य करें।
चंपावत जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में बीए प्रथम वर्ष में सामान्य और एससी वर्ग के छात्रों को एडमिशन न मिलने के कारण छात्र नेता और दाखिले से वंचित छात्र 14 अगस्त से एबीवीपी के बैनर तले छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक के नेतृत्व में कॉलेज गेट के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। आज धरने का 5वां दिन है। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग की। छात्र नेताओं ने कहा कि आज 18 अगस्त की शाम 4 बजे तक का समय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया गया है। अगर आज शाम तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो 19 अगस्त से छात्र संघ छात्रों को लेकर उग्र आंदोलन करेगा, जिसमें कॉलेज बंद, सड़कों पर धरना आदि किए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हमारा सीधे यही है कि आज हम 4 बजे तक का अल्टीमेटम हर किसी को देते हैं, यूनिवर्सिटीज को, हायर अथॉरिटीज को, जितने भी हम सबको आज अल्टीमेटम दे देते हैं। जितने भी हमारे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी हैं, डायरेक्टर है, सबको और या प्रिंसिपल को भी आज हमने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर 4 बजे तक आज हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो कल से कॉलेज भी बंद होगा और हर प्रकार के आंदोलन जो भी हम कर सकते हैं। हमें रोडों में उतरना पड़ेगा, रोडों में उतरेंगे, हमें जो करना पड़ेगा करेंगे और आत्मदाह करना तक अगर नौबत आए तो हमें वो भी करने को स्वीकार है। मगर कॉलेज में हम बच्चों को प्रवेश चाहते हैं तो प्रवेश देना पड़ेगा। आज हमारे बीच पूर्व छात्र संघ भी हमारे साथ शामिल हो चुका है। हमको बहुत अच्छा लगा कि बड़े भाई हमारा मेरा छोटा भाई सागर आया, उसके अलावा एनसीसी हर आज हमारे साथ सब समर्थन करने को तैयार है। मगर सिर्फ एकमात्र यूनिवर्सिटीज हमको सपोर्ट नहीं कर रही है कि हमको प्रवेश नहीं दे रही है। मैं यूनिवर्सिटी से अनुरोध करता हूं कि अगर आज 4 बजे तक अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया, इस बात में अगर लेटर नहीं दिया कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा, तो हम नहीं जानते कि फिर हम किस प्रकार के लिए बाध्य रहेंगे। हम हर प्रकार के आंदोलन के लिए तैयार है। आज हमारे आंदोलन का 5वां दिन है और अभी तक हमारी मांग ना ही मानी गई है ना ही सुनी गई है। हमें तो यही पता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारी मांगे सुनी तक नहीं गई है और हमारा लेटर सिर्फ वहां पहुंचा है, ना वीसी सर ने उसको खोला है, ना कुछ करा है, कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हमारी मांगा पूरी नहीं हुई आज शाम 4 बजे तक तो हम भूख हड़ताल करेंगे, हम रोडों में उतरेंगे, हम अनशन करेंगे, हम जो हो सकता है हमसे वो करेंगे और सारे बच्चों को प्रवेश दिला के रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग के दौरान हुए बवाल के बाद हाईकोर्ट पहुंचे मामले में आज मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार और अन्य पक्षकारों की तरफ से दलील पेश की गई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नैनीताल जैसे शांत शहर में चुनाव के दौरान अराजकता का माहौल पैदा करना बेहद शर्मनाक है। कोर्ट ने एसएसपी प्रहलाद सिंह मीणा को फटकार लगाते हुए कहा कि जब नैनीताल जिला पंचायत में चुनाव चल रहा था उस समय ऐसा क्या माहौल हो गया कि सदस्यों के अपहरण जैसी बात सामने आ गई और आपकी पुलिस और एलआईयू क्या कर रही थी, क्यों विवाद बढ़ने दिया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने एक अवसर देते हुए रिपोर्ट तलब कर मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की। आपको बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लिहाजा कोर्ट परिसर से 500 मीटर के दायरे को छावनी में तब्दील किया गया था। पूरे मामले में लापता 5 पंचायत सदस्यों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। ये कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने जो लर्नेड एडवोकेट जनरल और सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया, कोर्ट समझ रहा था, कोर्ट उस चीज से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि इतना जब परसों कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, कई चीजें सामने आई, उसके बाद एक्शन क्या लिया, आप दुनिया भर की चीजें बात बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कोर्ट के आदेश पे हमने इनकी एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब होता है? वो तुम्हारे सामने है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ और कोर्ट ये जानता है। आज वो जो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की, सवाल तो साफ साफ था कि भाई जहां सैनिटाइज एरिया सैनिटाइज क्यों नहीं हुआ, आप प्रेस को नहीं जाने दे रहे। ये लोग अंदर कैसे गए, अंदर गए तो हथियार कैसे लाए, और हथियार ला के अगर उन्होंने एबडक्ट किया तो बाहर कैसे आए। तो इन चीजों पे ये कुछ नहीं बोले, कोर्ट उनकी मंशात को समझ गया।
कोर्ट उसके पीछे की चीज समझ गया। इसलिए कोर्ट तो हमारे जो माननीय चीफ जस्टिस हैं उनका तो थोड़ा पेशेंस काफी है, इरिटेट नहीं होते हैं। नहीं तो उन्होंने 2-3 बार कहते हैं भाई ऐसे मुद्दे में इस एसएसपी को यहाँ से ट्रांसफर करो, ये इस किस्म की वारदात को कैसे हैंडल किया जाए, इतना इक्विपमेंटशिप इसके अंदर नहीं है। ये उन्होंने अपना मन खोला है, अभी तो कल सुनना है। नेशनल हाईवे रामनगर काशीपुर मार्ग 309 पर ग्राम चिलकिया के पास एक बाइक और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया और जांच कर रही है। तो वहीं पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। आज प्रातः 5:30-6 बजे के बीच चिलकिया चौराहे के पास मोटरसाइकिल सवार और बोलेरो में आपस में टक्कर होगी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत होगी। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल सवार राहुल ठाकुर जो काशीपुर का निवासी है। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज से सभी हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों में शिक्षक शिक्षिकाएं शिक्षण बहिष्कार में रहे, जिसके कारण प्रदेश के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में आज से पढ़ाई नहीं हुई। शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता नवेंदु मठपाल के अनुसार प्रधानाचार्य सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाने, सभी स्तरों की पदोन्नति सूची जारी किए जाने, स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने आदि मांगों को लेकर राजकीय शिक्षकों ने आज से चॉकडाउन शिक्षण बहिष्कार आंदोलन शुरू किया। शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर के हजारों राजकीय शिक्षक चॉकडाउन शिक्षण कार्य के बहिष्कार आंदोलन पर चले गए हैं। हम लोगों की मांग है सीधी भर्ती प्रधानाचार्य परीक्षा को रद्द किया जाए, उस पूरे कार्यक्रम को ही रद्द किया जाए, सभी स्तरों की पदोन्नति सूची को जारी किया जाए। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा के शिखर गांव और भगवानपुर चंदनपुर का दौरा कर वोट देने वाले लोगों का धन्यवाद दिया। उन्होंने दोनों गांवों को 5-5 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए देने का वादा किया और शिखर गांव के बसपा कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल करवाया। मंत्री ने जनता से अपील की कि इस बार भारी मतों से 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट दें। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा विधायक से ज्यादा विकास कार्य कराने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि वो राजनीति करने नहीं आए, बल्कि जनता का प्यार पाने और सेवा करने आए हैं और जब तक गंगा मैया का कर्ज नहीं उतारेंगे, इसी जनता के बीच रहेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे। मेरी सरकार है, मेरी सरकार रहेगी और मैं अब भी तुम्हारा हूँ, जनता के बीच में हूँ और जब तक जीता हूँ, क्योंकि मरना जीना अपने हाथ में नहीं है। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जिस धरती पे हूँ, जब तक मैं इनका हूँ, इनके लिए काम करता रहूँगा और हमेशा इनके बीच में आता रहूँगा। लगातार गाँव जा रहे हैं, आप घोषणा कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो वादा आपने जनता ने किया था वो पूरा करने के लिए आप उतरे हुए हैं? हाँ, जो वादा किया वही पूरा करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। 2027 को लेकर तैयारी बन जाएगी भाई? मेरी तरफ से तो तैयारी है, क्योंकि मैंने रहना यही है और मैंने कहीं जाना नहीं है। बाकी पार्टी की मर्जी है, हो सकता है वो बिगर विधायक के मुझसे कोई काम कराना चाहे तो वो अलग बात है। उत्तराखंड में जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहीं कांग्रेस ने सत्ताधारी दल भाजपा पर धन बल का इस्तेमाल करके निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता डोईवाला तहसील कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश हित में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें और जहां पर चुनाव में धांधली हुई है वहां का चुनाव रद्द किया जाए। पंचायती चुनाव में जो बड़ी धांधली की गई, उस सब की मांग को लेकर आज परवादून जिला कांग्रेस कमेटी, डोईवाला कांग्रेस कमेटी, सभी साथियों को लेकर हम डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। जैसा आप सब जानते हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव रहा वो देरी से कराया गया। उसके पीछे भी एक सरकार की योजना रही कि जो लोग नगर पालिका चुनाव में पार्टिसिपेशन जिन लोगों का रहा, चुनाव में जो लोग चुनाव लड़े,
उन लोगों को ही दोबारा पंचायत चुनाव में लड़ने का मौका दिया। एक व्यक्ति 2 चुनाव कैसे लड़ सकता है? दूसरा, एक व्यक्ति जिसका वोट नगर पालिका में भी है वही वोटर पंचायतों में भी था। तो ये सरकार की पूरी योजना थी। वोटर में धांधली की गई, वोटर लिस्ट में धांधली की गई। जिस तरीके से आप पूरे देश में देख रहे हैं, बिहार में या बेंगलोर का राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का भी मामला उठाया, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जो आम जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उसने भरोसा दिलाया कांग्रेस पार्टी को। पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, यहाँ तक कि वार्ड सदस्य भी भारी संख्या में कांग्रेस विचारधारा के लोग जीत के आए। बद्रीनाथ से है। बद्रीनाथ धाम में विधायक लखपत सिंह बुटोला का स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बुटोला ने सबसे पहले बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। इसके बाद विधायक ने 14 दिन से आंदोलनरत बद्रीश संघर्ष समिति के सदस्यों से भेंट की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में इन समस्याओं को उठाया जाएगा। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, 19 तारीख से शुरू होगा और उससे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे तमाम लोग हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं और आप देखोगे जो व्यवस्थाएं 4 धाम के अंदर होती है, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों को जो समस्याएं हो रही उसको लेकर के मैंने तमाम बातें उन लोगों से की है और इस चीज़ को लेकर विधानसभा के पटल पे मैं उठाऊँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस पर संज्ञान लेने की बात करूँगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।